वेलकम टू बीपीए एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और इन तीनों के दरमियान कंपैरिजन को। इन तमाम के बारे में पढ़ने से पहले हम एटम के बारे में जानेंगे कि एटम क्या होता है। हम जानते हैं कि एटम किसी भी एलिमेंट का एक पार्टिकल है जिसके अंदर एक स्मॉल न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इसके बाहर जो ऑर्बिट होते हैं, इन ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पर नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, बल्कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। और न्यूक्लियस के बाहर जो ऑर्बिट्स हैं ये क्वांटाइज्ड ऑर्बिट होते हैं और जो आखिरी शेल होगा, जिसमें यानी कि आखिरी ऑर्बिट होगा, उसे हम वैलेंस बैंड का नाम देते हैं। अगर हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करें वैलेंस बैंड को, तब इलेक्ट्रॉन जंप करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है, पहले वो अगर इस ऑर्बिट में है तो इस ऑर्बिट से अगर इसको एनर्जी प्रोवाइड किया जाए तो ये इसको छोड़कर इस ऑर्बिट में आ जाएगा। अगर इसको और एनर्जी प्रोवाइड किया जाए तो ये वैलेंस बैंड में आ जाएगा। यानी कि जो लास्ट शेल है उसे हम वैलेंस बैंड का नाम देते हैं। और वैलेंस बैंड के बाहर हमारे पास एक और बैंड होता है, कंडक्शन बैंड। अगर हम वैलेंस बैंड पे एनर्जी अप्लाई करें तो क्या होगा, ये हमारा इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से निकलकर कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान जो फासला है उसे हम फॉरबिडन बैंड का नाम देते हैं। अगर हम इसको ग्राफिकल शेप में देखें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा। ये हमारे पास वैलेंस बैंड है और ये हमारे पास कंडक्शन बैंड है, और इनके दरमियान ये जो फासला है इसे हम एनर्जी गैप या फिर हम इसे फॉरबिडन बैंड का नाम भी देते हैं। और अब हम चलते हैं कंडक्टर की तरफ कि कंडक्टर क्या है। कंडक्टर में हमारे पास क्या है, द एनर्जी गैप डेल ई बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज वेरी स्मॉल एंड टू बॉन्ड्स में ओवरलैप। यानी कि जो शेप है इसका कंडक्टर का, इसमें क्या है, जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड इनके दरमियान फासला जो है, डिस्टेंस जो है, बहुत ही कम होता है। बैंड इज वेरी स्मॉल, इनके दरमियान जो एनर्जी गैप होती है वो बहुत ही स्मॉल होता है। इसलिए वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन फ्लो करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम करंट का नाम देते हैं। वैलेंस बैंड से जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे तो करंट कंडक्टर में फ्लो करता है। फ्लो करंट किस लिए करता है कंडक्टर में, क्योंकि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन फ्लो करके कंडक्शन बैंड में इजीली आ जाते हैं, क्योंकि ये दोनों जो बैंड हैं ये आपस में ओवरलैप्ड हैं। ये दिखाया गया है, ये जो फिल किया हुआ है इसका मतलब है ये दोनों ओवरलैप्ड हैं। ओवरलैप्ड हैं तब इनमें कोई बैरियर नहीं है, वैलेंस बैंड से इजीली इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चलाए जाएंगे, तब कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा। ये ओवरलैप ही लिखा हुआ है। इसके बाद हम चलते हैं इंसुलेटर में। आपने सुना होगा कि इंसुलेटर में करंट पास नहीं होता। तो क्यों पास नहीं होता? इंसुलेटर द एनर्जी गैप डेल ई बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज वेरी लार्ज। यानी कि एनर्जी बैंड जो है वो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान बहुत ज्यादा है। यानी कि ये देखें, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान जो एनर्जी गैप है, लार्ज एनर्जी गैप है, वहां पे ये ओवरलैप्ड थे कंडक्टर में। इसलिए कंडक्टर में करंट पास हो रहा था, लेकिन वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान फासला बहुत ही ज्यादा है, इसलिए ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करके कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकते। इसलिए हम इसे इंसुलेटर कहते हैं। इंसुलेटर में करंट इसलिए पास नहीं होता क्योंकि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन फ्लो करके कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकते। अगर हम इसकी मिसाल ले लें इंसुलेटर की, तो हमारे पास वुड यानी कि लकड़ी, जिसमें करंट पास नहीं होता। और सेमीकंडक्टर को देखते हैं। सेमीकंडक्टर क्या होता है? इन सेमीकंडक्टर द एनर्जी गैप डेल ई बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज वेरी स्मॉल ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि ये जो है हमारे पास वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इनके दरमियान जो स्मॉल एनर्जी गैप है, यानी कि एनर्जी गैप बहुत ही स्मॉल है, तकरीबन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। अगर हम इसे थोड़ा सा एनर्जी भी प्रोवाइड करें तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल कर कंडक्शन बैंड की तरफ चले जाएंगे। इस बैरियर को ये क्रॉस कर जाएंगे क्योंकि इसके दरमियान जो एनर्जी गैप है वो स्मॉल है। इसलिए वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में एनर्जी ईजिली चला जाता है, और इसलिए हम कहते हैं कि सेमी कंडक्टर्स में भी
करंट फ्लो करता है, लेकिन उन्हें थोड़ा सा एनर्जी प्रोवाइड करना होगा। तो हम क्या कहते हैं, सो इलेक्ट्रॉन गेन्स दिस एनर्जी बाय सम मीन्स एंड मूव फ्रॉम फील्ड वैलेंस बैंड टू वीकेंड कंडक्शन बैंड। इनके वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड पहले क्या है, खाली है, हमारे पास वैकेंट है, वेयर इट बिकम फ्री इलेक्ट्रॉन एंड कंट्रीब्यूट इन द फ्लो ऑफ चार्ज। तब जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो यहाँ इसमें से करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड दिस पॉजिटिव ड्रिफ्ट टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। जब इस पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई की जाती है 1 वोल्ट की, तो तब क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे और करंट का बहाव या फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर हम इन तीनों की कंपैरिजन देख लें तो ये आपको साफ नजर आएगा कि इनके दरमियान जो एनर्जी गैप है ये ओवरलैप्ड है, यानी कि नो एनर्जी गैप, कोई एनर्जी गैप नहीं है। जो इंसुलेटर है, कंडक्टर में तो नहीं था, अब इंसुलेटर है, इंसुलेटर में जो एनर्जी गैप है वो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि एनर्जी गैप ज़्यादा होने की वजह से इसमें से करंट फ्लो नहीं करता। और इनमें कोई एनर्जी गैप नहीं है, ये ओवरलैप्ड है, इसलिए इस कंडक्टर में इजीली करंट फ्लो कर सकता है। जो सेमी कंडक्टर हैं, सेमी कंडक्टर को अगर हम थोड़ा सा भी इन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करें तो वैलेंस बैंड से निकल कर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, जिसकी वजह से सेमी कंडक्टर में भी इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएंगे। इसके दरमियान जो एनर्जी गैप है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, और जो इंसुलेटर के दरमियान कंडक्शन बैंड है वो 5.5 वोल्ट का है। हम पीछे देख भी सकते हैं, ये आप चेक कर लें, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है किस चीज़ में, इंसुलेटर में। इसलिए एनर्जी गैप बड़ा होने की वजह से इसमें करंट फ्लो नहीं करता। कंडक्टर में इजीली फ्लो कर सकता है एनर्जी गैप, क्योंकि जीरो है, ओवरलैप्ड है। सेमी कंडक्टर में भी इस्तेमाल है, इसमें भी करंट पास हो सकता है, लेकिन करंट जो इंसुलेटर है उसमें पास क्यों नहीं हो सकता, उसके दरमियान एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इसमें से नहीं पास हो सकता। ये इस पिक्चर से आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर योर टाइम, योर क्वेश्चन विल बी अप्रिशिएटेड। अगर आपका क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।